ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की। और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है, और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा। ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया का जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिचेस्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जो है वो एलोन मस्क है। और एक बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए इस महीने के आखिर तक भारत आने की योजना बना चुके हैं। एलन मस्क भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट खोलने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 22 से 27 अप्रैल के बीच पीएम मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हो सकती है। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि उन्हें भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इंतजार है। एलन मस्क का ये पहला भारत दौरा होगा। हालांकि पीएम मोदी और मस्क की मुलाकात 2 बार हो चुकी है। साल 2015 में एलन मस्क ने पीएम मोदी को कैलिफोर्निया में अपने प्लान में आने का न्योता दिया था और इसके बाद पिछले साल दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई। मस्क ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि भारत में इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए जैसे कि हर दूसरे देश में है। भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराना एक स्वाभाविक प्रगति है। भारत और टेस्ला के बाद बात तो पिछले 7 साल से चल रही है, लेकिन अब बात बनती हुई दिख रही है और पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया में कहा गया है कि टेस्ला अपनी एक टीम भारत भेज रही है जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश करेगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टेस्ला भारत में $2 से $3 बिलियन यानी कि करीब 16 से 20 हजार करोड़ के निवेश से प्लांट लगाना चाहती है। कार प्लांट के लिए फोकस तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात पर है क्योंकि इन राज्यों के पास बंदरगाह है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाना और बेचना चाहती है। ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया का जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिचेस्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जो है वो एलोन मस्क है। तो एलोन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है, और जिस चीज पर वो जिसके ऊपर ट्वीट कर देता है उसका भाव गिरा देता है। और बल्कि समटाइम्स तो एलोन अपने ट्विटर पर आकर पूछते हैं लोगों से कि क्या बिटकॉइन को कीमत बढ़वानी है, किसकी कीमत बढ़वानी है। लोग कह देते हैं जब तो वो बिटकॉइन के ऊपर कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ानी हो तो वैसी ट्वीट होगी और अगर उसकी कीमत गिरानी हो तो वैसी ट्वीट होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों की, ऑयल तक की, तेल तक पे जो है उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की हुई है जिसके बाद उसके भी भाव कम और ज्यादा हुए। लेकिन हम इस वक्त बात करें कि एलोन मस्क जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं। इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क गए, और इससे पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, यहाँ पर उनका विजिट हुआ था, तो उस वक्त भी उनकी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने $बिलियंस की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे हैं। वैसे तो सबको पता है
कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। तो इससे पहले कि वो उन्होंने कहा कि चले एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो है ईवी प्लान, इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है, उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है। क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो, तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा।